So students, let us start the discussion about the metalloids. अब हम बात करेंगे कि मेटलोइड्स क्या होता है और ये जो मेटलोइड्स है इसका मीनिंग क्या है। मेटलोइड्स और जिनको हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। सेमी मीन्स आधे, सेमी मीन्स आधे। इट मीन्स दीज आर दोज एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि शो करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। इट मीन्स ये जो हमारे मेटलॉइड्स हैं ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं विच हैव द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स। ओके, सो लेट वी हैव फर्स्ट पॉइंट, सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, अगर इनकी डेफिनेशन की ही हम बात कर रहे हैं, सम एलिमेंट लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ अ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे जनरली मेटल्स प्लेस्ड हैं, और जो हमारी टॉप राइट साइड है, टॉप राइट साइड है, तो उस टॉप राइट साइड में हमारे पास नॉन मेटल्स प्लेस्ड हैं। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं उसकी इस टाइप से आपके सामने एक जनरल सी शेप बनाऊं तो आप देख सकते हैं इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलती है। ओके, सो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं, तो मेटल्स तो आपके इस तरफ, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल्स मिले। तो दिस इज अ, ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा पोर्शन जनरली मेटल्स का ही है। और जो नॉन मेटल्स का पोर्शन होगा वो पोर्शन आपका लगभग, ये कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर अगर आप छोड़ दें तो आप कह सकते हैं कि ये आपका नॉन मेटल्स का पोर्शन ये वाला होगा जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। ओके, तो ये हमारा पोर्शन है जी नॉन मेटल्स का। बट कुछ एलिमेंट्स जो कि इन दोनों के बीच में एज अ बॉर्डर लाइन का काम करते हैं, लाइक हियर वी हैव अ बोरोन, देन वी हैव यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिलिकॉन, और भी कुछ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे जो कि एक टाइप से बॉर्डर लाइन का काम कर रहे हैं। तो ये जो मेटल्स हैं दीज आर सम एलिमेंट्स विच हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी। और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव अ प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा सकते हैं ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं जी सेमी मेटल और मेटलॉइड। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, सम एलिमेंट्स लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ द मेटेलिक एंड अ नॉन मेटेलिक बिहेवियर पोजेस द प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। इट मीन यहाँ पर आपके पास आना चाहिए दैट हैव, यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक है, दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिनके पास दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So these elements are called the semi metals or metalloids. इन एलिमेंट्स को हम सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इन्हीं एलिमेंट्स की जिनको हम सेमी मेटल और मेटलॉइड्स बोल रहे हैं, सो इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी हैव सम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। The metalloids comprise of the elements which are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony. Here next one is a tellurium, and the last element is polonium. तो ये हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं which are the elements
विच एक्ट एज अ बॉर्डर, मतलब ये एक तरह से मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही प्लेस किए गए हैं। मतलब क्योंकि ये दोनों की ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसीलिए इनको हमने बिल्कुल बॉर्डर पर रखा है। किसके? मेटल के और नॉन मेटल के। मेटल है जी लेफ्ट साइड पे और नॉन मेटल हमारे प्लेस्ड है ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। सो जो बॉर्डर में बीच में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर नोन एज द मेटलॉइड्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है, जिसको हम मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड अगर हम देखें, सो द मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई? वो डिक्रीज इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारे लेफ्ट साइड पे तो क्या प्रेजेंट है जी? लेफ्ट साइड किसकी होगी? लेफ्ट साइड तो हमारे मेटल्स की होगी। इट मीन्स लेफ्ट साइड पे तो हमारे मेटल्स हैं और राइट साइड पे क्या हो गया? राइट साइड में हमारे पास पहले आए मेटल्स, नहीं सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड पर आए मेटल्स और बीच में आ गए हमारे मेटलॉइड्स और राइट साइड पे हमारे हो गए नॉन मेटल्स। ओके, तो इस चीज को आपको लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन योर पीरियोडिक टेबल दैट अ मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, वो क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेटल्स ज्यादा हैं और मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा और राइट साइड पर हमारे नॉन मेटल्स प्लेस्ड हैं, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस वजह से अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वो अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। ओके, then last point is that metallic character along a group, अगर हम along a group यहाँ पर देख रहे हैं, उस चीज को डिस्कस करें तो along a group from top to bottom, अगर ऊपर से नीचे हम देखें तो from top to bottom within a group हमारा metallic character increase होगा। metallic character increase हो रहा है, क्यों increase हो रहा है? इसका भी रीजन है। इसका रीजन यह है बिकॉज टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आपके पास बढ़ क्या रहा है? आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है जी, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है तो बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था इन एटॉमिक साइज में, एटॉमिक साइज में हमने क्या पढ़ा है कि एटॉमिक साइज ऊपर से लेके नीचे तक जब हम उस चीज को देख रहे हैं तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि बीच में हमारे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स भी काफी आ रहे हैं। सो इट मीन्स जब हम ऊपर से नीचे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास एनर्जी शेल्स बढ़ रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर इसीलिए बढ़ रहा है कि वहां पर हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ा और जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एलिमेंट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब वो जो एलिमेंट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और क्योंकि मेटल का कैरेक्टर ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। सो इन सभी चीजों को आप अगर एक तरह से कंसिडर करके देखेंगे तो आपको इजीली ये बात समझ आ जाएगी कि जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है अलोंग अ ग्रुप वो कैसे और क्यों इंक्रीज हो रहा है।